शूट करूँ यार, इतना बैकग्राउंड स्कोर आता रहता है ना कि जो बोलने जाओ वो इंसान भूल ही जाता है। एनीवेज गर्मी बहुत, के पास इतना पैसा है कि इसने सालों से ऑफिस प्रॉपर्टी में झांका नहीं है। अच्छी खासी आज की डेट में कम से कम मेरी दाल तड़का भी बन के बिल्कुल सेक्सी खाना बनाती हूँ। ओए हीरो, कमेंट्री बंद नहीं होती तेरी, मैं क्लिप शूट कर रही हूँ। इतना फील से रिकॉर्ड करो। और इट्स क्वाइट हार्ड यार, कौन बोलता है मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, इसलिए मैंने बोला था कि भगवान ना करे मेरे जीवन। हरे पापी लखनऊ में आके बस गए। आजकल ना मेरे जो संडेज़ होते हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बिज़ी होने लगे हैं। इवन वीकडेज़ भी पहले से ज़्यादा बिज़ी होने लगे हैं। तो एनीवेज नहा धोकर ताज़ी फ्रेश होकर निकली तो मैंने सोचा ताज़ा इंट्रो भी शूट कर लें। एंड सीरियसली इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ, कुछ नहीं, व्लॉग शूट करने का मन कर रहा है। और ये जब से इंग्लिश वाला जाम हो गया ना, इतना फील से रिकॉर्ड करो और वो केवल प्रीमियर के टाइम हिंदी पे सुनाई देता है। फिर लैंग्वेज ऑप्शन भी चेंज करने के बाद कितने ही तो बढ़ के व्यूज़ आते हैं, कितने ही तो वो कंट्रीज़ में इम्प्रेशन भेजते हैं। तो यार सीरियसली मन भी नहीं करता, गैलरी में भी जगह नहीं है। एनीवेज मन हो ना हो काम है, करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। क्या मैं शूट करूँ यार, इतना बैकग्राउंड स्कोर आता रहता है ना कि जो बोलने जाओ वो इंसान भूल ही जाता है। एनीवेज गर्मी बहुत है, आप लोग अपना ख्याल रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ब्लॉग अच्छा लगा करे, देखा करो तो प्लीज़ यार कमेंट भी करा करो, फीडबैक दिया करो। मेरे गोल वाले आलू भुजिया तैयार हैं। और ये आलू भुजिया मैंने नहीं बनाए हैं, ये बनाए हैं इन्होंने। बड़ा शौक चढ़ा था आलू भुजिया बनाने का आज। और दाल मैं बना चुकी हूँ, चावल इसमें है, दाल का तड़का रेडी हो रहा है। आज दूसरे तरीके से नहीं बनी, आज ऊपर से तड़का लगेगा दाल में। तो बस यही सीन चल रहा है। और गर्मी बहुत, उमस वाली बहुत ख़राब वाली है। ना किचन में खड़े होने का मन कर रहा है, ना काम करने का मन कर रहा है, ना खाना खाने का मन कर रहा है सीरियसली। पर बाकी सबके लिए तो बनाना ही है भाई। तो मैं सारा कुछ करके गई हूँ, बस दाल का तड़का बन जाए तो बेटू को खाना लगा के देंगे। पहले मेरी दाल तड़का भी बन के बिल्कुल रेडी है, पर अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर बेटू का खाना लगाते हैं। और यम्मी लग रही है यार, चाहे जो भी कहो, खाना मैं अच्छा बनाती हूँ, कतई सेक्सी खाना बनाती हूँ। ओए हीरो, कमेंट्री बंद नहीं होती तेरी, मैं क्लिप शूट कर रही हूँ। देख लो भाई, 6:30 बजने वाला है और सूर्य देवता अभी भी प्रचंड रूप से चमक रहे हैं। मतलब थोड़ी शिथिलता आई है उनकी गर्मी में, झूठ नहीं बोलेंगे भाई। प्रणाम सूर्यदेव, थोड़ा कम चमकिए, बहुत गर्मी है प्रभु। ऊपर वाली छत पे कल पानी नहीं डालना आ पाई थी, इनफैक्ट नीचे भी नहीं डाल पाए थे, मन भी नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, आँखों में बहुत कष्ट था। एकदम ने मन हुआ कि ऊपर आके ना, जो बिल्डिंग से तात आती है ना, उससे ज़्यादा दर्द होता है आँखों में। सीरियसली बहुत सेंसिटिव है मेरी आँखें, थोड़ी सेंसिटिविटी आँखों की कम हो जाए, रोशनी बढ़ जाए। स्पेक्स लगाना तो खैर मुझे पसंद है और बचपन से ही चढ़ा हुआ, इसमें कोई बात नहीं है। अभी भी 6:30 का टाइम होने वाला है, पर ऐसा लग रहा है ना गर्म हवा के थपेड़े लग रहे हैं कि फटाफट पानी डालते हैं। और पैरों में आई हूँ क्रेप बैंडेज बांध के, बिकॉज इट्स क्वाइट हार्ड यार, कौन बोलता है मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, इसलिए मैंने बोला था कि भगवान ना करे मेरे जीवन में जो कष्ट है ना, वो मेरे जो मुझसे दुश्मनी भी रखते हो, ऐसी विचारधारा उनके जीवन में भी वो कष्ट आए। आप कभी भी किसी की तकलीफ़ों से, कष्ट को स्वयं की जीवन की तकलीफ़ों से बदलना नहीं चाहेंगे। सो एम आई। ये मेरे फेवरेट ऑथर रॉबर्ट शुलर की बुक है कि संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं, समथिंग ऐसा ही कुछ उनका टफ पीपल डू करके एक बुक है, बहुत मोटिवेटिंग बुक है, पढ़ना ज़रूर। तो फटाफट पानी डाले भाई। एंड सीरियसली क्रैप बैंडेज बांध के आई हूँ, पैर दिखा नहीं सकती और घुटने से लेके पूरा नीचे तक पैर बांध के आई हूँ, ऑइंटमेंट लगा के, स्प्रे लगा के। कल हमारे एक अंकल जी हैं, अभी भी वो बालकनी में खड़े होकर शायद बात कर रहे हैं किसी से, तो मैं दिखाऊँगी नहीं उनको। तो वो मिल गए, आते हैं बीच बीच में वो कभी कभी यहाँ पर, अपने घर बाहर रहते हैं।
हमने कहा अंकल जी सब जगह बारिश हो रही है, एक लखनऊ में नहीं हो रही। ऐसा लगता है सारे पापी लखनऊ में आके बस गए। तो वो हंसने लगे, कह रहे कि बेटा क्या ही बोले, हम कुछ बोल नहीं सकते। ए भाई हमने नहीं इतना पाप किए हैं, और लोगों ने किए हमारे एरिया में आगे बस गए, लखनऊ में आगे बस गए। यही मानी ने बरसा, MP में इतना बरस रहा है, रोज़ बालक बताता है मुझे। यहीं पर नहीं, क्या ही बोलेंगे। पहले भी शायद अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। ये लोग पता नहीं कहाँ से आके अचानक यहाँ झोपड़पट्टी डाल के बस गए। और जिन भैया की ये प्रॉपर्टी है उन्होंने कैसे परमिशन दी मुझे नहीं समझ में आता है। और ये लोग इतनी गंदगी में जाते, कूड़ा उड़ा जलाते थे। तो एक दिन मैंने टोका, मेरी नेबर तो कहती इंडियाज़ रेफ्यूजीज़, आई डोंट नो अबाउट दैट कन्फर्म, सो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती इस चीज़ पे। और नींबू देवता फल जाओ, मैंने आपसे पिछली बार भी प्रार्थना की थी, मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ आपसे, इस बार खूब सारे नींबू फलना। मैं कितने मन से, आप अपने आप उगे थे और मैंने कितने मन से आपकी सेवा की है। प्लीज़ फल भी दे दो प्रभु, प्लीज़ 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 प्लीज़, तथास्तु। बिट्टू देख रहा था, मैं बार बार ना नहीं कैप्चर करूँगी, चढ़ जाएगा भी। मैं बार बार उसको नीचे नेट छाने से कम इतनी राहत हो जाती कि थोड़े मेरे गुलाब के पौधे बचे रहते हैं। और बार बार वो चढ़ जाता है। वो देख रहा था मैं बार बार शूट करते हुए फ़ोन उठा रही हूँ ना, तो फिर वो भाग गया नीचे। तो कुछ बोल नहीं सकते भाई, किसी के बारे में ऑथेंटिकली हमें नहीं पता है, लेकिन इनका जो जीवन शैली है उससे मुझे यही लगता है दे आर नॉट इन आवर कंट्रीज़ पीपल। एंड क्या करूँ, अब किसी का बसेरा है तो मैं ये भी नहीं कर सकती कि कंप्लेन करूँ। एंड हम में से कोई भी नहीं कर रहा है, हमारे नेबरहुड में भी कोई नहीं कर रहा है, तो क्या ही बोलें। खैर, हमारे नेबरहुड का प्लॉट है, मतलब प्लॉट नहीं सॉरी, मतलब घर है, ये इतना खूबसूरत अंदर से डेकोर है इसका, पेंटिंग, इसका पूरा किचन, पूरा घर ही मेरे सामने, सारे ही घर मेरे ही सामने कंस्ट्रक्ट हुए हैं। किसी के घर को स्पेशली नहीं दिखा रही हूँ, पर पता नहीं यार, इस बंदे के पास, सुना है कोई वकील है, और जो बिल्डर था हमारे एरिया का मेन बिल्डर, उनका फ्रेंड है। और उस बंदे के पास कितना था पैसा है, उसने सालों से उस प्रॉपर्टी में झांका नहीं है। मेरे सामने इसका मॉड्यूलर किचन इतना खूबसूरत बना है, अंदर रूम्स इतने बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। तो हमारे कुछ भाई बंधु, नाम नहीं ले रही, प्रॉपर्टी खरीदने में बड़ा इंटरेस्टेड है, चाहे कहीं हो चाहे कहीं हो, आ जाइए भाई, ले लीजिए, हमारे पड़ोसी बन जाइए। क्योंकि ये जो असली ओनर है भगवान जाने कहाँ है, कहाँ बसता है, और इसके पास इतना पैसा है कि इसने सालों से आके इस प्रॉपर्टी में झांका नहीं है। अच्छी खासी आज की डेट में कम से कम 60-70 लाख की ये प्रॉपर्टी है, और खड़े खड़े खंडहर हो रही है। देख रहे हो झाड़ वाड़ उग भी गए हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, ये देखो झाड़ उग गई है छत पे। यहाँ कच्चा नहीं है, ये पक्की सीमेंटेड छत है, तो भी इस पे झाड़ उग गई है, देख रहे हो। कोई एक छत को तरसता है और किसी के पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लावारिस छोड़ देता है। बड़ी मोह माया है प्रभु। मैं यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे पता है, आपको मैं ढक भी नहीं पाई हूँ। नीचे से देखती हूँ कोई पुराना कपड़ा स्टोर से मिले तो कल ला के जरा ढक दूँगी, क्योंकि नहीं इतनी गर्मी है। ऊपर आ गए हैं, बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल कैमरा में फोकस नहीं करना। डाल दूँ ताकि वो बहुत कैमरा शाई है, मतलब कभी कभी आ गया तो आ गया, को दिक्कत ना हो। पर हमारे बजरंगबली बाबा की पताका लहरा रही है, सूखेगा। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, यहाँ तो डल हो गया, चलते हैं मेरे पंछियों का पानी भी। और जरा नीचे के पौधों के हाल चाल लेते हैं। कसम से बता रहे हैं, मन कर रहा है कि काश कोई हेल्पर मिल जाता जो एटलीस्ट 2-3 दिन वीक के पानी डाल देता। खैर कोई नहीं, माता रानी शक्ति दो। पवन सुत हनुमान की जय, जय बजरंगबली। चलते हैं नीचे का किला फतेह करते हैं भाई। मेरे सुपुत्र भी ऊपर आ गए हैं, बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल कैमरे में फोकस नहीं करना। वो बहुत कैमरा शाई है, मतलब कभी कभी आ गया तो आ गया। और हमारे बजरंगबली बाबा की पताका लहरा रही है, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, खेल रहे हैं बढ़िया। मेरे पंछियों का पानी भी ख़त्म हो गया है, सतमजा भी ख़त्म हो गया है। काश मुझे ड्राइव करना आता होता तो मेरे घर के काम अधूरे ना रहते। पर ऐसी रोडों की हालत है ना, अगर मुझे ड्राइव करना आता होता भी। मेरी एक नेबर है बहुत प्यारी, उसको ड्राइव करना आता भी है,
पर वो भी गाड़ी लेके नहीं निकलती। वो बहुत अच्छा ड्राइव करती है। बोलती नहीं निकलने वाला है भाभी, कसम से वाकई में नहीं निकलने वाला है। तो 3 पेड़ों में पानी पड़ गया, अब है चौथे की बारी। चलो जी, यहाँ तो डन हो गया। ऊपर से आके सर धो के नहा के नीचे बाबा के पास पूजा कर ली और कसम से चुपचाप से बैठ गई हूँ ठंडी चला के अकॉर्डिंग टू माई सन, और बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बस चुपचाप से शांति से थोड़ी देर बैठना है, फिर किचन के काम में लगना है। अरे बाबा, आई होप आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। दूसरी लाइट भी नहीं जलाई है क्योंकि मन नहीं कर रहा, आँखों को चुभ रहा है। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो बदलता मौसम और बदलते लोग बड़ी तकलीफ देते हैं। इसी ज्ञान सूत्र के साथ आज के ब्लॉग को नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू करते हैं। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अविनाश जी।